जब हमने डिजिटल सिग्नेचर्स पढ़े थे तो तब मैंने आपको बताया था कि जो सेंडर है जब वो उस मैसेज को अपनी प्राइवेट की के साथ एनक्रिप्ट करेगा तो उस एनक्रिप्शन से पहले इनफैक्ट एक और फंक्शन भी परफॉर्म होगा। वो फंक्शन है कि जो सेंडर है वो उस डेटा को मैसेज को पहले एक और फंक्शन से गुजारेगा और उसका मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करेगा। अब जिस फंक्शन से वो गुजारेगा उस मैसेज को मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसे हम कहते हैं हैश फंक्शन। अब वो मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करके फिर एक्चुअली जो सेंडर है उस मैसेज डाइजेस्ट को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट करेगा। तो वो जो एनक्रिप्टेड डाइजेस्ट है ना, असल में वो है डिजिटल सिग्नेचर किसी भी मैसेज का। अब मैसेज डाइजेस्ट है क्या चीज? It is a fixed length summary of the message to be protected। कि जो भी मैसेज आप प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उसकी एक फिक्स्ड लेंथ की समरी है। अब यहाँ पे मैं आपको व्हाट मींस फिक्स्ड लेंथ, अब उसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपका जो डेटा है लेट्स से वो 1 बाइट का है, 2 बाइट्स का है, 1000 बाइट्स का है, या लेट्स से 1 गीगाबाइट या 1 टेराबाइट जितना भी है उसका आपका जो मैसेज साइज जितना भी है, जब आप उसका मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो उस फंक्शन के लिए जिस हैश फंक्शन को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हमेशा उसकी वो जो आउटपुट है जो मैसेज डाइजेस्ट का साइज है वो हमेशा सेम आएगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमारे पास एक हैश फंक्शन है ABC। मैं अभी ये जस्ट एग्जांपल कर लेट्स से कह रहा हूँ। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन हैश फंक्शन ABC है जो कि मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करता है और उस मैसेज डाइजेस्ट की जो आउटपुट है हमेशा 512 बिट्स होगी, 512 बिट्स। अब इस फंक्शन ABC को बेशक आप 1 बाइट इनपुट दें, 2 बाइट्स आउटपुट दें, या 1000 बाइट्स इनपुट दें, या 1 गीगाबाइट इनपुट दें, या 1 टेराबाइट इनपुट दें, जो मर्जी इसकी जो इनपुट साइज है ABC फंक्शन का हैश फंक्शन का, वो उस इनपुट का साइज जो मर्जी हो उसकी जो आउटपुट है वो हमेशा 512 बिट्स ही होगी। ये है हैश फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक, हमेशा उसकी जो आउटपुट है वो 512 बिट्स ही होगी ABC हैश फंक्शन के लिए। अब इसी तरह जो दूसरे हैश फंक्शंस हैं वो भी बिल्कुल ऐसे काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हैश फंक्शन की। पहले तो ये है कि इट इज फास्ट टू कंप्यूट, इसको कंप्यूट करना आसान हो, जल्दी जल्दी कंप्यूट हो रही है ना, आप हैश मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करने लगे तो आपके कुछ सेकंड उधर लग जाए। तो इट शुड बी फास्ट टू कंप्यूट वट एवर द साइज ऑफ योर मैसेज इनपुट इज। जो आप मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंप्यूट करना वो आप फास्ट कंप्यूट कर सकते हो। फिर इम्पॉसिबल टू इन्वर्ट, ये बड़ी ना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हैश फंक्शन की या फिर लेट्स से मैसेज डाइजेस्ट की। इसका मतलब ये है इम्पॉसिबल टू इन्वर्ट कि जब आपने एक मैसेज है लेट्स से उसको आपने हैश फंक्शन परफॉर्म किया, आपने मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब मैसेज से मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट करना आसान है, आई मीन आसान होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास मैसेज डाइजेस्ट हो और आपने मैसेज कैलकुलेट करना हो लेट्स से गोइंग रिवर्स गोइंग बैक, इट शुड बी इम्पॉसिबल, मैथमेटिकली इट शुड बी इम्पॉसिबल कि आपके पास मैसेज डाइजेस्ट दिया हो और आप दोबारा से उसकी जिस मैसेज के अगेंस्ट वो मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया गया है उस मैसेज को फाइंड आउट करना, दोबारा कैलकुलेट करना, इट शुड बी इम्पॉसिबल। इसको हम कहते हैं वन वे फंक्शन, दे आर जस्ट वन वे फंक्शन, there is no I mean coming back, one way function और irreversible function। अब जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है वो असल में रिवर्सिबल फंक्शन है। आप अगर डेटा एनक्रिप्ट करते हैं तो आपके लिए मुमकिन होना चाहिए कि आप उसको डिक्रिप्ट भी कर सकें। अगर आप उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए तो जो एनक्रिप्शन का जो फायदा है वो फिर क्या लेंगे, वो खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप जो प्लेन टेक्स्ट है वो ही साइफर टेक्स्ट से रिकवर ना कर पाए तो फिर फायदा क्या एनक्रिप्शन करने का। तो इसलिए जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है दैट्स रिवर्सिबल फंक्शन, लेकिन जो हैश फंक्शन है दैट इज इरिवर्सिबल फंक्शन,
या लेट्स से जस्ट वन वे फंक्शन, तो देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम मैसेज डाइजेस्ट टू द ओरिजिनल इनपुट, सो इट्स इम्पॉसिबल टू इन्वर्ट। फिर उसके बाद इट्स डिफिकल्ट टू क्रिएट कोलिजन्स। अब कोलिजन्स का मतलब क्या है, लेट मी जस्ट ड्रॉ डायग्राम देन वी सी व्हाट मींस कोलिजन्स। अब यहाँ पे एक डायग्राम है। अब कोलिजन्स का मतलब ये है कि आपके पास लेट से एक इनपुट है, ठीक है, फिर आपके पास एक और इनपुट है, सेकंड इनपुट है। अब पहले आपने इस इनपुट का, ये जो इनपुट 1 है, इसका आपने मैसेज डाइजेस्ट कैलकुलेट किया। लेट्स से आपके पास आ जाता है XYZ फॉर एग्जांपल, इस इनपुट 1 का XYZ है मैसेज डाइजेस्ट थ्रू ABC हैश फंक्शन। अब it should be very difficult to have another input value कि जिसका मैसेज डाइजेस्ट XYZ आए। समझ गए ना कि it's very difficult to have two different values, two different let's say data which can generate the same message digest. I think it's clear now कि यार एक डेटा 1 है, डेटा 2 है। अब अगर आप उसको एक हैश फंक्शन से गुजारते हैं एंड यू गेट द सेम मैसेज डाइजेस्ट, इसे कहते हैं कोलिजन। सो ये चीज डिफिकल्ट होनी चाहिए। जो आपका वो जो फंक्शन है, हैश फंक्शन है, उसका जो स्ट्रक्चर है इस तरह का होना चाहिए कि इट शुड रेजिस्ट कोलिजन्स, कि इट शुड बी एबल टू जनरेट different value for different message digest for different input values। अगर दो इनपुट्स हैं, अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो इनपुट्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं, अब उन इनपुट्स में जो डिफरेंस है बेशक सिंगल 1 बिट का ही क्यों ना हो, तो अब उनकी जो मैसेज डाइजेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कंप्रोमाइज हो जाए तो जो हैश फंक्शंस है उनको आप डेटा इंटेग्रिटी वेरीफाई करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ आगे दिया हुआ है कि मैसेज डाइजेस्ट आर यूज्ड टू वेरीफाई डेटा इंटेग्रिटी। अच्छा, हमने देख लिया कि वो जो आपकी जो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको आप एंश्योर करते हैं यूजिंग एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये जो क्रिप्टोग्राफी है, एनक्रिप्शन है, उससे आप डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी हासिल कर सकते हैं। अब उसके बाद जो मैसेज ऑथेंटिकेशन है, या लेट्स से मैसेज ओरिजिन ऑथेंटिकेशन है, वो आप हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स। अब जो डेटा इंटेग्रिटी है वो आप हासिल कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ हैश फंक्शंस। अब हैश फंक्शन काम किस तरह करते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर मुझे हैश फंक्शन दे आर मैथमेटिकल फंक्शंस, आई मीन सारी मैथमेटिक्स है जो कि नंबर्स के ऊपर परफॉर्म, नंबर्स उनकी इनपुट होगी और उनकी आउटपुट है वो भी नंबर्स ही होगी। अब सबसे पहले जो आपकी, मैंने आपको बताया ना, हैश फंक्शंस के अंदर आपकी जो इनपुट साइज है वो डिफरेंट हो सकता है। 1 बाइट हो सकता है, 2 बाइट हो सकता है, 1000 बाइट हो सकता है, 1 गीगाबाइट हो सकता है, 1 टेराबाइट, कोई भी साइज हो सकता है इनपुट का। अब जब आपका जो साइज ऑफ इनपुट है वो आई मीन वेरी करता हो, तो इसके लिए यूनिफॉर्मिटी के लिए क्या होता है, जो हैश फंक्शन है पहले उस मैसेज को, जिसका साइज कुछ भी हो सकता है, उसको स्प्लिट कर लेगा इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, M1 M2 M3 M4 M2 Mn, डिफरेंट ब्लॉक्स में इसको स्प्लिट कर लेगा ऑफ इक्वल साइज। अब वो जो सब के सब जो फंक्शन जो मैसेज ब्लॉक्स हैं M1 M2 M3 M4 एक्सेट्रा, उन सब के ऊपर आइटरेटिवली 1 बाय 1 एक बेस फंक्शन है वो परफॉर्म होगा। अभी जो फंक्शन है वो कौन सा है, लेट्स से आपका जो अब जो v है, v मतलब आपकी वैल्यू, जो आपकी प्रीवियस वैल्यू है आपकी इसकी जो फंक्शन की, अब वो फंक्शन परफॉर्म होगा प्रीवियस वैल्यू के ऊपर और जो आपकी करंट वैल्यू है इसके ऊपर। और आप जो करंट लेट्स से इसको लेट्स से आप कह लें कि सब मैसेज डाइजेस्ट लेट्स से या फिर सब हैश वैल्यू, तो उसके ऊपर परफॉर्म होगा। तो अभी हम देखते हैं कि डायग्राम है किस तरह की है। ये आपका मैसेज है कि आप उसको ब्लॉक्स में स्प्लिट कर लें, लेट्स से M1 M2 M3। अब उसके बाद आपका एक इनिशियलाइजेशन वेक्टर है, IV इनिशियलाइजेशन वेक्टर, वो इनिशियल वैल्यू जो आपको चाहिए M1 और वो जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है उसके साथ वो दोनों फंक्शन परफॉर्म होगा
और आपका जो हैश सब हैश वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। अब लेट्स से इन दोनों के ऊपर एक फंक्शन परफॉर्म होगा। अब ये असल में वो जो हैश फंक्शन है ना, मैथमेटिकल फंक्शन, वो ये होगा। तो आपके पास एक इंटरमीडिएट हैश वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो इंटरमीडिएट हैश वैल्यू है वो असल में जस्ट वन ब्लॉक, मैसेज ब्लॉक ही है, जो जस्ट एक ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक है मैसेज का। अब उसके बाद सेम फंक्शन आगे परफॉर्म होगा M2 और V1 के दरमियान, सेम फंक्शन, और वी गेट V2। अब सेम फंक्शन M3 और V2 के बीच में परफॉर्म होगा एंड वी गेट दिस V3 विच इज हैश वैल्यू, दिस इज हैश वैल्यू। वही जो हैश वैल्यू है ये हम यूज करते हैं असल में। इसको असल में हम जो सेंडर है वो एनक्रिप्ट करेगा विद हिज प्राइवेट की, और वो जो एनक्रिप्टेड हैश वैल्यू होगा वो असल में होता है डिजिटल सिग्नेचर। अब यहाँ पे कह लें कि पॉपुलर हैश फंक्शंस हैं, उनकी जो जिन जिन स्टैंडर्ड्स के अंदर वो डिफाइन किए गए हैं वो भी मैंने साथ दिए हुए हैं, उनके साथ लिंक्स हैं। MD2 था, MD4 था। MD मींस मैसेज डाइजेस्ट। अब ये सारे थे। अब आगे राइप MD है, ये आई थिंक वो है प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है। अब उसके बाद SHA-1, SHA-2, SHA-3, SHA-4, आई मीन कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इनको SHA-1, SHA-2, SHA-4, SHA-2, 5, 6, आई मीन उनको जो उनका आउटपुट साइज है, जो मैसेज डाइजेस्ट साइज है बिट्स के अंदर, उसके बेस पे भी आप उसको कहते हैं 224, 256 और 384 व्हाटएवर। अब जो SHA-1 था ये काफ़ी यूज़ हो रहा था रिसेंटली, लेकिन चंद साल पहले गूगल वालों ने और एक और कंपनी, आई थिंक यूरोप की यूनिवर्सिटी में कोई रिसर्च सेंटर था, उन लोगों ने SHA-1 को ब्रेक कर लिया। ब्रेक कैसे कर लिया? उन्होंने 2 डिफरेंट डिजिटल डेटा फाइंड आउट किए जो कि सेम हैश वैल्यू जनरेट कर रहे थे। इसका मतलब है कि उन लोगों ने SHA-1 के अंदर जो कोलिजन थी वो फाइंड आउट कर ली कि दिस इज नॉट रेजिस्टेंट टू कोलिजन्स। अब उसके बाद SHA-224 है। अब जो SHA-224 है इसका जो ब्लॉक साइज है, ब्लॉक साइज मतलब है कि जो इनपुट साइज ले रहा है वो 512 बिट्स है, और वो जो मैसेज डाइजेस्ट जनरेट करेगा उसका जो साइज है वो 224 बिट्स होगा। अब इसी तरह बाकी जो हैश फंक्शंस हैं उनकी यहाँ पे उनके इनपुट साइज हैं, मैसेज साइज, ब्लॉक साइज वो दिए हुए हैं, साथ वो जो आउटपुट जनरेट करते हैं साथ वो उसका जो साइज है वो दिया हुआ है। अब जो SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 ये सारे के सारे एक RFC 4634 और FIPS 180-2 ये जो 2 स्टैंडर्ड्स हैं इनके अंदर ये एक्सप्लेन किए गए, डिफाइन किए गए हैं। अब ये SHA-1 है ये भी मुझे रिकमेंड नहीं किया जा रहा बिकॉज इट्स नॉट रेजिस्टेंट टू कोलिजन एनीमोर। अब उसके बाद जो SHA-2 है या SHA-224 है वो रिकमेंड किया जा रहा है।